क्या आप जानते हैं रफी साहब के उस धमाकेदार कमबैक के बारे में जिसने पूरी इंडस्ट्री को हिला के रख दिया था। जिस टीवी पे न्यूज आती थी कि रफी साहब का दौर खत्म हो गया है, वही न्यूज चैनल्स रफी साहब के लिए अलग राय रखने लगे थे। क्या था पूरा किस्सा, आज बताते हैं। पापा, जब पूरी दुनिया सिर्फ एक सवाल किशोर पूछ रही कुमार थी, के आने के बाद रफी साहब का दौर खत्म हो गया था। बेटा आओ, मैं तुम्हें इसकी पूरी कहानी बताता हूँ। बॉलीवुड के इतिहास में एक दौर ऐसा आया जब अखबारों ने संगीत के भगवान मोहम्मद रफी के नाम के आगे लिख दिया दी एंड। दोस्तों, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि जिस आवाज ने पूरी दुनिया पर राज किया, एक वक्त ऐसा आया जब म्यूजिक डायरेक्टर्स ने उस आवाज को रिजेक्ट करना शुरू कर दिया था। लोगों ने कह दिया था कि मोहम्मद रफी का जमाना अब खत्म हो चुका है। आज द सिनेवाणी पर देखिए बॉलीवुड का सबसे बड़ा और सबसे रुला देने वाला कमबैक। जब सबने रफी साहब का साथ छोड़ दिया तो उन्होंने अपना सबसे बड़ा बदला कैसे लिया, और कौन सा वो गाना था जिसने रफी साहब को फिर से बना दिया म्यूजिक का सरताज। बात है 1969 की। फिल्म आराधना रिलीज हुई और किशोर कुमार की ऐसी भयानक आंधी आई कि बॉलीवुड को सारे पुराने नियम बदल देने पड़े। रातों रात हर हीरो की आवाज किशोरदा बन गए। म्यूजिक इंडस्ट्री में एक नया सुपरस्टार आ चुका था। गायकी के पुराने पैमाने बदलने लगे थे। युवाओं को रफी साहब की मेलोडी से ज्यादा किशोरदा की रॉनेस पसंद आ रही थी। और इस आंधी में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ मोहम्मद रफी साहब का। जो रफी साहब दिन भर में 5-5 गाने रिकॉर्ड करते थे, अब उनके पास पूरे हफ्ते में एक गाना आने लगा। बड़े बड़े प्रोड्यूसर जो कल तक उनके घर के बाहर लाइन लगाते थे, अब उन्होंने मुंह फेर लिया। मीडिया जो उनके इंटरव्यू लेने के लिए लाइन लगा के रखती थी, अब उन्हें आउटडेटेड कहने लगी। यह रफी साहब की जिंदगी का सबसे अंधेरा दौर था। वो अकेले पड़ गए थे, पर उन्होंने किसी से कोई शिकायत नहीं की। वो बस चुपचाप अपने वक्त का इंतजार करते रहे और अंत में वो वक्त आया। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस तरह के किस्से रेगुलर अपने चैनल पे डालते रहते हैं। फिर पापा, फिर साल रफी आया साहब ने वापस कैसे की? 1977। उनका कमबैक कैसे हुआ? जहां एक बेटा आज मैं चमत्कार तुम्हें और उस फिर comeback होती के है बारे में चमत्कार बताऊंगा करने जिसने वाला पूरी कोई म्यूजिक और इंडस्ट्री नहीं, की जड़ें हिला दी। बल्कि किशोर कुमार के सबसे खास म्यूजिक डायरेक्टर आर.डी. बर्मन, जिन्हें इंडस्ट्री पंचम दा कहती थी, वही थे। फिल्म बन रही थी हम किसी से कम नहीं। इस फिल्म में एक बेहद दर्द भरा और हाई पिच गाना था। पंचम दा जानते थे कि इस गाने में जो ठहराव और दर्द चाहिए वो किशोरदा की आवाज में नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ रफी साहब की आवाज में मिल सकता है। जब पंचम दा ने रफी साहब को स्टूडियो बुलाया तो पूरी इंडस्ट्री में खुसफुस शुरू हो गई। लोगों ने कहा रफी जी अब ये हाई पिच गाना नहीं गा पाएंगे क्योंकि वो काफी प्रेशर में होंगे। पर रफी साहब जानते थे कि उनका आखिरी मौका है। उन्हें आखिर दुनिया को जवाब देना था। और फिर रिकॉर्डिंग शुरू होती है। रफी साहब ने माइक के आगे ऐसी जान फूकी, ऐसी ताने ली कि स्टूडियो की दीवारें कांप उठी। वो गाना था क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। दोस्तों, जब ये गाना रिलीज हुआ तो थिएटर में सन्नाटा छा गया। लोग रोने लगे।
रफी साहब की आवाज का जादू एक बार फिर पूरे हिंदुस्तान के सिर चढ़कर बोलने लगा। जिन अखबारों ने लिखा था रफी इज फिनिश्ड, उन्हीं अखबारों को लिखना पड़ा द किंग इज बैक। इस गाने ने न सिर्फ अफवाहों को जलाकर राख कर दिया, और सबसे कमाल की बात, इस गाने के लिए रफी साहब को उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सम्मान नेशनल अवार्ड मिला। यह था संगीत की दुनिया का सबसे बड़ा तमाचा उन लोगों के मुंह पर जिन्होंने रफी साहब को खत्म मान लिया था। रफी साहब ने अपनी आवाज से सबका घमंड तोड़ दिया था दोस्तों। एक सच्चे फनकार को कोई आंधी नहीं हरा सकती। रफी साहब ने अपने कमबैक से साबित कर दिया था। पर क्या आप जानते हैं कि एक गाने की रिकॉर्डिंग में एक महान क्लासिकल सिंगर का घमंड इतना बड़ा हो गया था कि उन्होंने किशोर कुमार के साथ गाने से ही मना कर दिया था। पड़ोसन फिल्म के एक चतुर नार गाने की उस भयानक रिकॉर्डिंग में किशोर दा और मन्ना डा के बीच आखिर क्या हुआ था? वो मजेदार और चौंकाने वाली जंग देखने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा अगला वीडियो इसी टॉपिक पर है। हम YouTube की दुनिया में बहुत नए हैं। अगर आपको हमारे हिसाब से कुछ इम्प्रोवाइजेशन करने, कुछ सुधार करने के लिए कुछ सुझाव है तो कमेंट पे जरूर लिखें। और किशोर दा और रफी साहब में आपके सबसे पसंदीदा सिंगर कौन है? उनका नाम कमेंट पे लिख के मुझे बताएं। आशा करता हूं आपके वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे उस वीडियो में जो आने वाला है 3 दिन बाद। धन्यवाद।